आजकल लोग टीका ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वार्थां ततोप्या अस्मिन् पुण्डिकाक्ष पुनः शुचि पहले अपने शुचि 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 चिटो हो गया चम्मच ले लीजिए। ये कैसे बनाए ये पंडित जी, ये ढका होना चाहिए। अरे पाते छोड़ दीजिए। आपको आना चाहिए पहले ऐसे। माला दो ना, माला चुन्नी नहीं हो रहा है। चुन्नी उड़ा तो है ना नहीं ये लोग। एक बीच में ला देना चाहिए। चुन्नी अभी बस उड़वाएंगे ना। बस रहते ना चांद ढका है। और चाहिए पानी? दो चम्मच देना। हम खुद ही जानते हैं। ले अच्छी अच्छा। तो आप ऊपर क्या बैठे हो? आप जानते हैं तो चुपचाप रहिएगा। इदमक्षतम ओम शांति कलश धाराय यहाँ गच्छ यह तिष्ठत। देखो टच नहीं करना, वैसे फेंक। इसे छोटा लुटकी है ना, गिर गया। उसमें फंसा दीजिए ना, रिंग में नहीं फंसाए हैं। चम्मच में बेटा जल भारी भारी लग रहा है। अब नहीं गिरेगा। हमको पता नहीं क्यों बचपन से शौक था। हम क्या करते थे बेटा, चम्मच में जल दे। हाँ, इदमाचमन्ये अस्नान्ये पुण्डाचमन्ये ओम शांति कलश धाराय शक्ति नमः। ये पूरा हल्का ही चंदन लगा के चंदन ले इदम चंदन लेपनम ओम शांति कलश धाराय शक्ति नमः। टीका बनाते हैं, वो नथिया बनाते हैं। इदम द्रुपादलन ओम शांति कलश धाराय शक्ति नमः। भारी वाला देखी थी, वो पसंद आया था लेकिन फिर छोड़ दी मैंने ना। इदम बेलपत्रम, ऐसे देना। इदम बेलपत्रम ओम शांति कलश धाराय शक्ति नमः। 3 बेलपत्र होगा। 3 किसी रखने। इदम पुष्पम ओम शांति कलश धाराय शक्ति नमः। हाँ नीचे रखना, जल लीजिए। एतान गंध पुष्प, इसमें इनका हिस्सा का प्रसादी कौन है? ये भी लाया है ना? इनका हिस्सा नहीं है। अरे ये भी कोई लाया है ना पूजा कराने। पूजा कराने इनका पूजा का ये है। हाँ, तो यहाँ जरूरी कि इसी में शामिल होंगे ना। हाँ, इनका शामिल सभी होंगे। हाँ, तो पन्नी खोल के केला दे दे, एक केला वाला दे दे पन्नी, सेब वाला दे। इनका भी फूल मिक्स कर दे, इनका भी यूज हो जाएगा। केला हाँ यही पन्नी खोल दे, वैसे पन्नी सब खोल रखा। एतान गंध पुष्प धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम शांति कलश धाराय शक्ति नमः। फिर जोड़ लीजिए। इदमाचमन्ये ओम शांति कलश धाराय शक्ति नमः। दोनों हाथ जोड़ के एक पुष्पांजलि ओम शांति कलश धाराय शक्ति नमः। हाँ, प्रणाम कीजिए। ध्यान से अपना जो इच्छा मन की है अपना कहिए। कहते जनो से बेटा है मैं जनो नहीं नहीं मैं लाई नहीं लाई तो कोई। इदम वस्त्रम ओम शांति कलश धाराय शक्ति नमः। अब अच्छा। इदमक्षतम गणपति यहाँ पर पहले अलग इन्हें कीजिए। गणपति गणपत्यादि पंचदेवता यहाँ गच्छ यह तिष्ठत। पहले गणेश जी के जल 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 जल। इदमाचमन्ये अस्नान्ये पुण्डाचमन्ये ओम गणपत्यादि पंचदेवता भ्यो नमः।
फूल में चंदन लगाते हैं। इदम चंदन लेपनम ओम गणपत्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। ये लीजिए द्विभोग प्रसाद। वो पंडित जी में फर्क है, ये आप यहाँ से आ रहे हैं। नहीं भैया, हमें तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं सोच इदम लीजिए जो भाई वो बहुत मारती है तो उसको ले जाओ। इदम दुर्बादनान ओम गणपत्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। अच्छा लिए चावल इदम अक्षतम ओम गणपत्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। इदम पुष्पम ओम गणपत्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। मामी साष्टांग प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। मामू राम राम। इदम नाना रत्न पुष्प संयुक्तं पुष्प माल्यं ओम गणपत्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। चल हाँ बस एक हमारा ही लग गया। एकरा एना के पड़े ओम नाना रत्न पुष्प संयुक्तं ओम शांति कलश धाराय शक्तिये नमः। आराम से बस इदम वस्त्रम ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। एतानि गंधपुष्प धूप दीप। धूप ये जल रहा है, दीप ये जल रहा है। धूप दीप तांबूल नैवेद्य तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। जल यजमान्य ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। दे दीजिए गणेश भगवान का। एक पुष्पांजलि ओम। ये है गणपति जी विघ्न करता, विघ्न हरता। जो विघ्न बाधाएं जो आता है मनुष्य के जीवन में उसको हरण करने वाले गणेश जी हैं, इसलिए प्रथम पूज्य उनको होता है। उनको आप कहिएगा आज आचमन देने के बाद एक पुष्पांजलि अपनी इच्छा में, हे गणेश महाराज मेरे पास मेरे साथ जो भी विघ्न है उसको दूर करके मेरे जीवन को सफल बनाओ, सुख समृद्ध बनाओ। उनको करके एक पुष्पांजलि ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। प्रणाम करिए उनको खुद ध्यान से। अच्छा इदमक्षतम ओम गौर्ये गौर्ये यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठत। बीच में बीच में दीजिए गौरी ये है, ये शंकर जी हैं, बीच में गौरी जल लीजिए। एतान पान यहाँ देंगे ना तो उसको ही पड़ेगा, बीच में डालिए गौरी गणेश। जल लीजिए। एतान पाद्यान अर्घाचमन्य स्नान्य कुंडाचमन्य ओम गौरी नमो गौरिये नमः। अब फूल में लिए चंदन लगा। इदम चंदन लेपनम ओम गौरिये नमः। हाँ वो इदम सिंदूराभरणम ओम नमो गौरिये नमः। इदम पुष्पम ओम गौरी सफेद पर ओम इदम पुष्पम ओम नमो गौरिये नमः। लीजिए गौरी। अब ये फूल सब इनको लिखे गौरी को दिए तो अपने ध्यान से गौरी। जब भी फूल देवता को चढ़े दोनों हाथ रखता है। पसीने के लिए निकलने दो ना। अब जल एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम गौर्ये नमः। एक पुष्पांजलि ओम नमो गौर्ये नमः।
अब उनको प्रणाम कीजिए, गौरी जी से जो मांगना है मांगिए। स्वाहावती का खूब ध्यान से अगले आप कथा आते हाथ में फूल ले लिया। सबको दीजिए आप तो कैसे लगा नीचे उसमें चुन्नी में वजन है। चुन्नी में वजन है अथी छै ने कथे एकरा से करै छै अब नहीं तो ध्यान से मन से कथा पूजा के महत्व नहीं छै जते कथा के महत्व छै। ध्यान से सुनि फूल लेलो है। अरे और के सब अब नहीं और के सब बाकी रहल छै एक बार की करिए भगवान कथा सुने और हम आपके दुश्मन हैं। हम आपके दुश्मन ये लेडीज के पूजा छै ने लड़िया। जिसको हाँ ऊपर से ऊपर कौन बैठेगा? हाँ नीचे से नहीं नहीं, ये हमारे साथ रहेगा। साथ में इसके बाद है ना ऊपर ऊपर में। अब देखिए भगवान के आसन से अपने को ऊंचा नहीं रखना चाहिए। आसन इसलिए बना है। ऊपर हो जाइए आपको थोड़ी पूजा करना होगा। अच्छा हमको भी दीजिए। ईमानदारी मानते कि दुटा फूल दो धरिया आगे सपत्नी ज्ञान सिंह आ सपत्नी दुटा पंडित जी आप ये से क्यों बोलते हैं? हमरा तो 40 वर्ष संगी छी। यहाँ सब बहू है, पत्नी सपना दी है। अरे हम अच्छा आप भी बहुए बनेंगे? ये बोल रहे सपत्नी सपत्नी पत्नी सहपत्नी। पत्नी हम लोग सपत्नी सहित मतलब सपत्नी। अच्छा 100 को तो नहीं है अभी। अरे 100 वो कहीं 100 के बेबे ने किया तो केना हेतै? कह रहे सहपत्नी। सहपत्नी का मतलब होता है पत्नी सह नहीं सपत्नी। नहीं पता हाँ हो गया हिंदी में है ना कथा। हाँ संस्कृत वाला भी रखते हैं। संस्कृत में हिंदी में कहने में थोड़ा मज़ा भी आता है और सुनने वाले को ही मज़ा आता है। दक्षिणा भी जाते और संस्कृत में तो पता चलेगा आप कुछ बोल दिए लोग कुछ समझ रहा है। जंप करते तो उसको पकड़ाएगा ना, उसको पकड़ाएगा। जो हकीकत अपने घर की बात है ना। सुन गया बोल दे गौरी गणेश महाराज की जय। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती जी सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान स्वर आलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर पार्वती जी ने भगवान शिव जी से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी से कि ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिससे मुझे प्राप्त किया है वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरितालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े
वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले, कब भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ किया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इसी प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छिन्न किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। सुअवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित हुए। इसी सुअवसर पर राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी को स्वागत किया और उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। मैं वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या का विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती को बहुत दुख हुआ। उस दुख से तुम दुखी होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी न सकेंगे। ऐसा कर सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहा हुआ मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों का साथ लेकर ढूंढने का महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई बाघ खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर कर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ किया करके मिट्टी का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप में मेरा सिंहासन हिल उठा था, तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। आपका पति रूप में चाहती हूँ, आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं एवं मस्त इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुआ और लिपट कर रोने लगी और बोले,
उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हे पुत्री, इन भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने पिताजी मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसीलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा। और अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है, उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री, तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो, तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने अपने साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा, और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपया करके इसके करने की विधि और पृथक पृथक फल भी सुनाए। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके, पुण्य आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोवा तानकर बंधनवार लग शिव का मिट्टी का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, मेरी शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्टान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि के दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना, इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित कर फिर पार्वती जी से आगे लिखी प्रार्थना करें। इसमें थोड़ा गीत की भाव में है। जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता। जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता। तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दातानंद पुरारी। तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दातानंद पुरारी। सती संतों में देख तुम्हारी, सती संतों में देख तुम्हारी। जय हो आनंद दाता, जय हो जग माता। जय जग माता, जय जग माता। इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चुक को दुख न उठाऊं।
भाव भक्ति को तुमसे पावो, कर दो पूरन दाता। जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। ये प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथ में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करके फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर प्राप्त होने पर सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह सकुरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वो सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है वह बाघनी होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म से तुम्हारे समापन स्वरूपवान हो करके इस संसार में उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत को करने के बाद नारियां शिव लोकवासी होती है। भोले शंकर भगवान की जय। कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरूधराय शिव डमरूधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरूधराय शिव डमरूधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम गौरी गणेश महादेव की जय। सब अपनी इच्छा में जे सुनने के लिए कथा भगवान से क्षमा प्रार्थना की फूल चढ़ा। हमारे फूल तमोर कनिया चढ़े इनके लिए फूल लेके पूजा करना। खूब बेड़ाबड़ी, खूब शांत मन से लियो। देवों के देव महादेव आरती के जुगाड़ के लिए पूजा किए थे। हाँ, तुम्हारे लिए किए हैं। हमारे लिए पूजा करेंगे। आरती अभी नहीं होगा। हे भगवान, हमारे लिए पूजा किए, उनका भी भला फिर से बोल आइयो कल कालो करिए। नहीं, अभी वो रात भर पूजेगी। ठीक है, अभी आरती कर लो। पूजा अभी तो इनका हो गया ना, वो अपने मन से पूजेगी। अभी आरती कर लो, सुबह भी आरती कर लो। नहीं होता? अभी आरती नहीं होते ना? हाँ, चलो ठीक। अभी वो रात आरती भर के उसे बाद तो पूजेगी। संपन्न हो जाता है। नहीं नहीं, आरती के बाद तो पूजा संपन्न विसर्जन के बाद संपन्न। आरती
जब दशहरा होता है तो दोनों टाइम होता है 9 दिन तक आरती, मतलब जो होता है। और ये थोड़ा बेटा ये ले ले, फूल ले ले। लेकिन अच्छा इस सिंदूर के कहाँ गिराएगी? से अपन बीत करबे ना। अरे गौरी जी अपन पे। गौरी हाँ। गणेश पे चढ़ाएगी। हाँ तो दूर बैठेंगे कैसे होगा? वो पास हो जाएगी। आए ना गौरी गणेश। अरे ये वो पहले अभी पूजा हो जाएगा तो पूजा जगह चाहिए अपन हाथ सब करेबे ना, जे भी जली जाए वाला है। ठार हो ठार हो जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे मन में कभी कभी आता है। रुको मंत्र कर। ओम यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या शमानि च तान तान प्रशंति प्रदक्षिण पदे पदे। कहाँ घूमती है? खूब इनका प्रणाम को गौरी को गणेश ऐसे घूमते हैं ना, क्लॉकवाइज घूमिए। अरे देख उसको नचा रही है। तू ध्यान से चढ़ो उनका गौरी जी के। कभी भी राइट को घूमना चाहिए, लेफ्ट के तरफ नहीं घूमना। ये 2 दिन चढ़ा दो। ले ओम यानि कानि च ठार होकर फिर घूम रहे ना। यानि कानि च पापान ब्रह्महत्या शमानि च तान तान प्रशांति प्रदक्षिण पदे पदे। दजियो गौरी जी के खूब ध्यान से हृदय में गौरी जी की स्थापना कर धुन पर चढ़ू। ई भेले जे जे पूजा में कोनो तरह हमरा से गलती भेल तकर क्षमा चाही। भगवान प्रणाम करू। आब अहाँ के जे विधि से करू, ठीक है ना। गीत नाच जते जे हुए सुनबे के लिए सबटा जे मन पूरा से करू। चल मांस खाएगा वो ब्राह्मणी में जन्म लेंगे। बागनी में। जब भागने बाघ यही तो उल्टा सुनती है, तभी तो उल्टा होता है। ये सब नहीं पड़ा है। इसलिए तो मास्क लगाई हुई थी। सब रहता है गाँव में यहाँ कल में नहीं है, ये वाला लास्ट वाला जो ये खाओगे तो वजन हो लोगे। गाँव वाला में रहता है, यहाँ पर वहाँ तक पड़ा है, यहाँ से नहीं पड़ा है। कौन बोला अई चमक अलग है। ऐसा एक किताब है ना अलग। हाँ ये गाँव सब वाला चीज थोड़ा अपना से सत्यनारायण पूजा करबे। पढ़ाए ना वही बुक हमारे पास। हाँ वही बुक मेरे पास भी है। ये जो पूजा यहाँ बोला ना कराएंगे पानी ना। पियोगे सब तो दिया हुआ है उसमें। नहीं उसमें दिया हुआ है। हाँ, हम अभी आज सुबह का सत्यनारायण